हम में से लगभग सबने बचपन में ऐसी गलती की होती है जिसे हम मिटाना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा टैटू जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखना। तो मैंने ये टैटू अपने बचपन में बनवाया था किसी फेस्टिवल में, जो कि अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं बस इसे रिमूव करना चाहती थी और आज मैं उसी के लिए जाने वाली थी। जस्ट प्रे फॉर मी कि सब अच्छे से हो जाए। क्लिनिक पर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने मेरे हाथ पर ये नंबिंग क्रीम लगा दी और उसके ऊपर ये टेप अप्लाई कर दिया। देन मुझे कहा कि इसे हाफ एन आवर रखना है। फिर मैं बस डॉक्टर के आने का वेट कर रही थी। यहाँ हाफ एन आवर हो गया था और अब मेरे अंदर जाने का टाइम आ गया था और मुझे डर भी लग रहा था। अंदर जाते ही मैंने देखा ये अपनी इस मशीन को सेट करने वाले थे, जिससे कि ये मेरा टैटू रिमूव करने वाले थे और इस पे कुछ नंबरिंग भी सेट कर रहे थे। वेल, इतनी बड़ी मशीन को देखकर पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था और कुछ ही देर में डॉक्टर भी अंदर आ गए और फिर हुआ प्रोसेस शुरू। उन्होंने सबसे पहले मेरे हाथ से इस टेप को रिमूव किया और उसके बाद नंबिंग क्रीम को रिमूव किया और उसके बाद सीधा उस गन मशीन लेज़र मशीन को लेकर मेरा टैटू रिमूव करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो गन मशीन चलना स्टार्ट हुई, ओ माय गॉड, मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ, आई कांट टेल यू। पर ये पेन सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का था जब तक वो मशीन मेरे हाथ पे चल रही थी। उसके बाद मुझे इतना हाई पेन नहीं था, पर वो 10 सेकंड बिल्कुल जान निकल रही थी मेरी। और उसके बाद जस्ट मुझे फ्री भी कर दिया गया और मेरे हाथ पर बस ये हल्की सी सूजन थी और मेरी स्किन भी थोड़ी सी रेड नजर आ रही थी। पर मुझे लग रहा था मुझे अभी कम से कम एक सीटिंग और लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये अच्छे से रिमूव नहीं हुआ था। किसी प्रोफेशनल टैटू को रिमूव करने में तो आई थिंक 5 से 7 सीटिंग कम से कम लग जाती हैं, पर मेरा टैटू कोई प्रोफेशनल टैटू नहीं था, तो शायद ये 2 सीटिंग के अंदर ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने ये रोड पर साइड पर ये जो राजमा चावल, कड़ी चावल, मटर पनीर चावल मिलते हैं, ये सब खाना प्रीफर किया और ये बहुत टेस्टी भी था। हम सबको ये बहुत अच्छा लगा, नैन्सी दी को भी बहुत टेस्टी लगे ये, और मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे और मुझे भी ये काफ़ी अच्छे लगे। सो गाइज़, अगर आप लोग भी कभी ट्राई करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। ये बिल्कुल अलांटे मॉल के पीछे खड़े होते हैं भैया, और इनका फूड बहुत टेस्टी लगा मुझे, जिनकी थाली सिर्फ 60 रुपए की थी और क्वाइट बहुत टेस्टी भी थी। इसके बाद हम पहुंच गए थे सीधा अलांटे मॉल और हमने पार्किंग के लिए अपनी गाड़ी लगाई और यहाँ सुमो अपने मस्ती मजाक कर रहे थे। और आज जब हम अलांटे मॉल में पहुंचे तो यहाँ कुछ अलग ही थीम मुझे नजर आ रही थी। बिल्कुल जुरासिक पार्क लग रहा था अलांटे मॉल। वहाँ पर इतने बड़े बड़े डायनासोर्स थे जो कि बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। सब लोग वहाँ बैठकर पेंटिंग्स वगैरह बना रहे थे उन्हीं डायनासोर। बहुत मज़ेदार लग रहा था सब। और हम पहुँच गए थे सबसे पहले लाइफस्टाइल में, बिकॉज मुझे लेनी थी एक अच्छी सी अपने लिए वॉच, और मैंने खरीद भी ली थी, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। मैंने आज कैशियो की वॉच ली जो कि बहुत प्यारी लगी मुझे। और यहाँ पर देखो पिंक कलर के कैमल, ओ माय गॉड कितने प्यारे लग रहे थे। मॉल में चल चल कर हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो हम एक जगह पर बैठे और हमने कुछ ड्रिंक्स ली और ये ड्रिंक बहुत कूल लग रही थी। वेल, ये पीने में इतनी टेस्टी नहीं थी और इस ड्रिंक के साथ हमने पास्ता भी ऑर्डर किया था जो कि इतना टेस्टी नहीं लगा। तो लास्टली हमने स्ट्रीट फूड खाया, जलेबी, रबड़ी, उससे जाकर शांति मिली। देन हम पटियाला पहुंच गए थे। आई जस्ट होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये व्लॉग। तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। ये मेरे टैटू की हालत है इस वक्त। आप भी कमेंट करके बताओ कि आप कभी टैटू रिमूव करने का रिस्क उठाएंगे।